हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो कवर करेंगे। ये आज से 1 तारीख से यानी कल से ये अपलोड होगा। अमीन भर्ती 2025 का जो वैकेंसी निकलने वाला है उसी का क्लास अब रेगुलर जारी रहेगा। ठीक है सारा। पहले तो हम लोग मैथ्स कवर करेंगे जो कि 40 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और दूसरा, उसके बाद हम लोग सर्वेयर ट्रेड को कवर करते हुए चलेंगे। वो भी 40 क्वेश्चन है आपका। ये दोनों 40 40 80 हो गए। ये दोनों आपका मेरिट पेपर है। आज हम लोग मैथ्स का सिलेबस पहला चैप्टर लेके आए हैं, ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो में और काफी टॉपिक है, लेकिन आज जहां तक हो पाएगा वहां तक हम लोग करेंगे। ठीक है, एकदम इसको डिटेल से पहले थ्योरी करेंगे, फिर वन बाय वन टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए, ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले इसमें पहला जो टॉपिक होता है, सो समझने वाली बात है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम लोग हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, आइए देखते हैं। समकोण त्रिभुज आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज की खासियत है, दो भुजा के बीच में 90 डिग्री होता है, इसलिए हम लोग इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में एक एक कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए इसका नाम स्पेशल है समकोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब इसका पूरा नाम पढ़ देखिए। जो नीचे वाला जो होता है इसको हम लोग हिंदी में आधार बोलते हैं और अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। ठीक है, और जो ये खड़ा रहता है वर्टिकल, इसको हिंदी में लंब बोलते हैं या अभिलंब भी बोल सकते हैं आप। और दूसरा अंग्रेजी में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो 90 डिग्री के सामने जो आपको दिख रहा है साइड, उसको हम लोग हिंदी में पहले लिख देते हैं कर्ण बोलते हैं, और अंग्रेजी में हाइपोटेनियस। ठीक है, ये इस समकोण त्रिभुज का नामकरण हो गया। नाम पहले जान लीजिए, इसके बाद इसका गुण जानेंगे। नाम समझ में आ गया। नीचे वाला साइड को हम लोग बोलते हैं आधार, जो खड़ा रहता है वर्टिकल उसको बोलते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के सामने एकदम ठीक सामने जो साइड दिखता है उसको हम लोग हिंदी में कर्ण बोलते हैं और अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको आप बेस को बी बोल देंगे, परपेंडिकुलर को पी बोल देंगे और हाइपोटेनियस को एच बोल देंगे। ठीक है, इससे एक रिलेशन निकल के आता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। रिलेशन मतलब फॉर्मूला। फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। फॉर्मूला ये है कि लंब का स्क्वायर, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ल से लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ये एक रिलेशन है यानी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लोग काफी अमीन का जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन करते होंगे एरिया निकालने के संबंध में, उसमें ये फॉर्मूला काफी इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया, तो ये फॉर्मूला समकोण त्रिभुज का एक रिलेशन है, ऐसा रिलेशन जो हर जगह काम आता है। ठीक है, ये रिलेशन याद रहेगा। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं मतलब पी स्क्वायर, आधार को हम लोग बेस बोलते हैं इसलिए बी स्क्वायर, और कर्ण को हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं मतलब एच स्क्वायर। ऐसा भी ये हिंदी में लिख दिए, ये अंग्रेजी में।
ये पूरा डिटेल हुआ पहला टॉपिक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले हम तो पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज का नाम जानिए। नाम जानने के बाद इसका पहचान कर लीजिए कि कौन सा साइड को क्या बोलते हैं। उसके बाद इसका रिलेशन जान लीजिए। रिलेशन मतलब फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला, फॉर्मूला सूत्र एक ही सूत्र है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ये एक टॉपिक क्लियर हो गया। इसी से संबंधित दूसरा टॉपिक आइए देखिए, हम नीचे लिख रहे हैं दूसरा टॉपिक, टॉपिक नंबर सेकंड। दूसरा टॉपिक ये है ट्रिपलेट नंबर। ट्रिपलेट नंबर, ट्रिपलेट नंबर क्या होता है? तो थोड़ा सा यहां आप देखिएगा, इसको ध्यान से देखिए। ये आपको समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, और सपोज दैट ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, ये ट्रायंगल का नाम ABC है। ये सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये लंब का साइड दे रखा है 3 सेंटीमीटर और आधार का साइड दे रखा है 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण पूछ रहा है कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि लंब दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर, कर्ण हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? लंब के जगह आपका 3 दिया हुआ तो 3 रख दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। आधार के जगह आपका 4 दिया हुआ तो रख दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। और कर्ण ही तो निकालना, उसको एज इट इज रख दीजिए जैसा है वैसे। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और ये आपका कर्ण का स्क्वायर बन गया। 16 और 9 को जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा, और ये कर्ण स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ कर्ण चाहिए। तो स्क्वायर को यदि हटाते हैं तो अंडर रूट में आ जाता है। अंडर रूट कितना हो गया? 25। यहां लिख देते हैं, जगह नहीं है। कर्ण 25 का रूट होता है 5, अर्थात कर्ण निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर। ये बनाने का पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन हम अभी बता रहे हैं ट्रिपलेट नंबर क्या होता है। तो आइए देखिए, ट्रिपलेट नंबर अभी जस्ट बताए 3, 4 और 1 ऑटोमेटिक हम लोग सॉल्यूशन से करके निकल गया 5। ये हुआ ट्रिपलेट नंबर। मतलब 3, 4, 5 एक ऐसा ट्रिपलेट नंबर है जो कोई भी समकोण त्रिभुज को सेटिस्फाई करता है। ट्रिपलेट नंबर समझ में आया? ट्रिपलेट नंबर वैसी नंबर होता है जो ट्रायंगल को, ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करता हो, उसको हम लोग ट्रिपलेट नंबर बोलते हैं। और ये ट्रिपलेट नंबर बहुत काम का चीज है, याद रहेगा तो क्वेश्चन को इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपको बहुत कम टाइम में यूं हो जाएगा। जैसे कि आपको याद रखना है 3 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, तो हाइपोटेन्यूस ऑटोमेटिक 5 होगा। इसमें थोड़ी सी और हम नोट करके लिख देते हैं। आप यहां देख रहे हैं, नोट करके ये बात लिखना है कि लंब, आधार और कर्ण ये तीनों में से, ये तीनों में से कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। ये आपको दिख भी रहा होगा और ये याद भी रखना है, सबसे बड़ा होता है और ये कभी चेंज नहीं होता है। तो यहां लिख दीजिए डज नॉट चेंज फॉर एवर, डज नॉट चेंज।
ठीक है, ये चेंज कभी नहीं होता है। ठीक है, अब चेंज इसलिए नहीं होता, आगे इसका टॉपिक बताएंगे कि चेंज कैसे होता है कैसे नहीं होता है। तीनों में से कर्ण सबसे बड़ा होता है, पहली बात, और कर्ण ही चेंज नहीं होता, ये दूसरा बात होगी। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि अभी हम ट्रिपलेट नंबर बोले 3, 4 और 5, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? 5। तो ये ऑटोमेटिक छटा गया, डिसाइड हो गया कि ये कुछ नहीं बल्कि कर्ण ही है, ये तीनों में से। बाकी आपका ये लंब भी हो सकता है, ये लंब होगा तो ये आधार हो गया होगा, और यदि ये आधार आधार हुआ हो तो ये लंब हो गया होगा, लेकिन कर्ण वही रहता है। ठीक है, ये इसलिए हम लिखे हुए हैं कि कर्ण जो होता है डज नॉट चेंज, मतलब कभी बदलता नहीं, वही के वही रहेगा। बदला जाएगा तो लंब और आधार आपस में बदलेंगे। ठीक है, ये पूरा इसका थ्योरी हो गया। आप कोई भी साइड यदि दो साइड दी हुई है तो तीसरा ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके विषय में एक हमने वीडियो बना के रखा हुआ है, हीरोन्स कैलकुलेटर, आप देखेंगे। वो अमीन के लिए एक बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है, हीरोन्स कैलकुलेटर। ठीक है, उसको सर्च कीजिएगा, उसको समझिएगा और उसको प्रैक्टिस करके अपना दैनिक जीवन में बड़े काम का चीजें यूजफुल कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग वन बाय वन ट्रिपलेट नंबर कुछ लिख देते हैं, कुछ नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। आइए, ट्रिपलेट नंबर, क्योंकि ये याद रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, वो टॉपिक सेम टॉपिक है, दूसरा ही टॉपिक है, ट्रिपलेट नंबर। ट्रिपलेट नंबर, ट्रिपलेट नंबर पहला है आपका 3, 4, 5। ठीक है, इसमें यदि आपसे इंटू 2 कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 6, 8, 10। यदि इंटू 3 कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 9, 12, 15। यानी कि इसमें मल्टीपल टाइम से यदि आप इंटू करते जा रहे हैं कोई एक फिक्स नंबर से, तो सब में वही नंबर से इंटू होगा, तो उसका ट्रिपलेट नंबर चेंज होते जाएगा। मतलब बेसिकली कोड आपका मूल रूप से ये है, और इसी से ये बना है। तो आपको मूल याद करना है, ना कि ये सब। मूल याद करते जाइए, उसके बाद वो किससे इंटू हुआ वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये मूल हो गया फर्स्ट वाले। दूसरा ट्रिपलेट नंबर 3, 4, 5 हो गया। उसके बाद 5, 12 और 13, ये आपका मूल हो गया, यानी दूसरा ट्रिपलेट नंबर हो गया। इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ट्रिपलेट नंबर 8, 15, 17, ये हो गया तीसरा। चौथा क्या है? 7, 24, 25, जो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ट्रिपलेट नंबर हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये 4 हो गया, एक और लिख देते हैं, पांचवा यहां लिख देते हैं। ठीक है, 9, 40 और 41, ये हो गया। ये 5 ट्रिपलेट नंबर याद रखिए, और याद करने के बाद देखिए कि क्वेश्चंस का स्पीड कैसे इंक्रीज होता है, इनहेंस होता है। ध्यान दीजिए, जो सबसे बड़ी बड़ी भुजा हो वो ऑटोमेटिक आपका कर्ण होगा। यस, उसको आप सर्कल में लगा सकते हैं कि ये सर्कल इसलिए लगाया कि ये कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी है। ठीक है, ये ट्रिपलेट नंबर हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, और देखिए, ध्यान दीजिए। तीसरा टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो। ठीक है, रेशियो मतलब अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, हिंदी में लिख देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात।
ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब पहले समझना है, आप लोग तो ये समझ चुके हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिए इधर, ये आपका क्या होता है कर्व, जिसको हाइपोटेनियस कर्व। ये आपका क्या होता है लंब, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये आपका क्या होता है आधार, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। राइट, ये तीनों चीज आपको मालूम है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और ये आपका दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है, जिसको हम लोग थीटा मान ले अभी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, त्रिकोणमितीय रेशियो यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं। तो पहले 3 ही लिखते हैं, फिर 6 उसका जस्ट ऑपोजिट लिखेंगे, 1 2 और 3। ध्यान समझिएगा, पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम है, उसका नाम है साइन थीटा, ठीक है। ये साइन और उसके लास्ट में जो है वो एंगल लिखा हुआ है, ठीक है, साइन थीटा। दूसरा में लिखा हुआ कॉस थीटा, और तीसरा में होता है टेन थीटा। ये 3 नाम है, 3 पहले याद रखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। नंबरिंग से याद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा का क्या रेशियो होता है, तो याद करने का हम पहले लिख देते हैं, फिर याद करने का ट्रिक बताएंगे। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है फॉर्मूला, ये रेशियो होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण। दूसरा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका होता है कोस थीटा का। और तीसरा लंब बटे आधार, ठीक है। ये होता है 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, तो देखिए याद करने का तरीका है, यहां हम ट्रिक लिख देते हैं, 2 ट्रिक लिखेंगे। पहला एल ए एल, लाल कक्का, ये हो गया। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, इसलिए नंबरिंग बोले थे। पहला में कौन है साइन, तो साइन, ला से लंब, क से कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण है। दूसरा में कौन है आधार, सॉरी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा आधार बटे कर्ण, आ से आधार, ए से आधार, के से कर्ण। और तीसरा में क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा का क्या होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये हो गया ट्रिक याद करने का, ठीक है। अब दूसरा ट्रिक क्या है, ये हिंदी मीडियम का याद करने का ट्रिक है। अब इंग्लिश मीडियम में क्या कैसे याद करेंगे, पहले इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर आगे बढ़ते हम लोग। ये ध्यान दीजिए, इसको भी हम लोग ठीक है ये कर लिए। अब इसके नंबरिंग दे लेते हैं 1 2 3। पहला क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला P से परपेंडिकुलर मतलब H से हाइपोटेनियस मतलब कर्व, लंब बटे कर्व, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ठीक है, मतलब P बाई एच होता है किसका साइन का, P बाई एच, ठीक है। दूसरा में क्या होता है, दूसरा का cos थीटा है, cos थीटा का B बाई एच, B बाई एच है, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज, इसको क्या बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। लेकिन पढ़ते किस तरह इसको, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ऐसा लिखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल
सोना चांदी तोल, सोना याद रखिएगा, सोना चांदी, सोना चांदी तोल, ठीक है। एस फॉर साइन, सी फॉर कोस, टी फॉर टेन, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल, ठीक है। तो ये पहला नंबर ये हो गया, एस फॉर साइन आप लिख सकते हैं, सी फॉर कॉस और आपका टी फॉर टेन। तो यहां से आप फॉर्मूला 1 बाय 1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ऐसा भी पढ़ते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा भी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उससे अच्छा ये सही रहेगा आपके लिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। आपके इसमें तोल वाला में, सोना चांदी तोल वाला में साइन कोस टेन तीनों आ गया, टेन, सॉरी यहाँ पे 10 लिखाएगा, नहीं याद तो ठीक है, तोल, ठीक, ये हो गया, ये ट्रिक है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद, चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होते हैं, तो 3 हो गए, और 3 जस्ट इसी का रिवर्स उल्टा, रेसिप्रोकल। आइए रेसिप्रोकल को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसी का उल्टा देखते हैं, चौथा नंबर में आता है, 10 का उल्टा का नाम है कोट थीटा, तो इसी को उलट देंगे, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आधार बटे लंब, ठीक है। उसके बाद इसका उल्टा, किसका, कॉस का, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है। और सेक इसका उलट देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब अंतिम में साइन का उल्टा, ये छठे नंबर में आ जाएगा, साइन का उल्टा का नाम होता है कोसेक थीटा, ठीक है, जो कि फॉर्मूला उसी को उलट देंगे, कर्ण बटे लंब। तो अल्टीमेटली 3 हमारे पास ओरिजिनल और 3 उसी का जस्ट रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। ये टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसका आप लोग ट्रिक भी देख लिए, ठीक है, सारे कुछ समझ लिए। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, कोई दिक्कत। फोन नंबर भी दिया हुआ, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, फोन नंबर भी दिया है। आप ऑफिस आवर के बाद, हमारा ऑफिस टाइमिंग है 10 सुबह 10 बजे से लेके 7 बजे तक, चूंकि अंचल अमीन है तो कभी भी जरूरत पड़ता है ना, तो 10 से 7 आप ना कॉल करें, इसके बाद आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम। ये हो गया पूरा। अब हम लोग 1 बाय 1 इसका क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, ठीक है, ये सब देखेंगे। आइए 1 बाय 1 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन तो ऑलरेडी पहले लिखा हुआ था, अब एक एक करके हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन दिख रहा है, टेन थीटा बराबर समथिंग, ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालना है साइन थीटा का। तो पहले आप लिख लीजिए एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम लोग बहुत इत्मीनान से देखेंगे। साइन थीटा बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको कुछ भी दिया हो तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर ले, बटे में कन्वर्ट कर ले, ये ऑलरेडी बटे में है इसलिए हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, और यदि बटे में ना हो तो उसको बटे के फॉर्म में पहले ला लेंगे, ठीक है, उसके बाद बना लेंगे, ठीक है। चलिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, ठीक है, तो यहां से आपको दिख गया कि लंब 3 है और आधार 4 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब जरूरत, चूंकि लंब आधार और कर्ण तीनों चीज मालूम होना चाहिए, तभी जाके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो लंब आपका 3 है, आधार 4 है, तो क्या छूट रहा है, तो याद कीजिए ट्रिपलेट नंबर 3 4 और छूट रहा है आपका 5, तभी तो 3 4 5 कोड होता है, मतलब ये आपका कर्ण होगा 5, ठीक है। ये ट्रिपलेट से पता कर ले, यदि अब बाय द वे ट्रिपलेट याद ना हो तो आप फॉर्मूला लगाइए, क्या लगाइए, फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लीजिए। ध्यान दीजिए, आपके पास फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर
बराबर कर्ण स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। लंब की जगह आपका वैल्यू 3 है, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। आधार का वैल्यू 4 है, उस पर स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर दे दीजिए, और ये कर्ण का वैल्यू निकालना है तो वो चलते रहेगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये कर्ण का स्क्वायर। 16 और 9 25 हो गया, ये आपका कर्ण का स्क्वायर। अब स्क्वायर जैसे हटाएंगे वैसे ही रूट लग जाएगा। कर्ण को स्क्वायर हटा दिए तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और रूट होता है कितना, 25 का 5 होता है, मतलब कर्ण कितना निकल गया, 5। इसीलिए हम पहले ट्रिपलेट नंबर देख लिए थे कि 3 4 जो छूट रहा है वो 5 होगा। कोई दिक्कत, तो कर्ण हमें मालूम हो गया। अब किसका वैल्यू निकालना था, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना था। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है 3, कर्ण कितना निकला 5, ये हो गया क्या चीज आपका आंसर। आंसर नंबर कौन सा, 3/5। 3/5 मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये बनाने का तरीका हो गया। आप इसको पहले बेसिक मेथड से ही बनाते रहिए, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ढेर सारा क्वेश्चन, उसके बाद ये सब क्वेश्चन सबसे पहला नीचे यानी सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इजी। ये सारे क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं उससे लिया गया है। तो जो बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे डी टू डी मतलब डिप्लोमा, ये सॉरी आईटीआई टू डिग्री, आईटीआई टू डिप्लोमा, ठीक है, और पॉलिटेक्निक टू डिप्लोमा भी तैयारी जो कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अमीन भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है ही है। यानी कि 3 4 फेजेस में ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 था, अब हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, टेन थीटा बराबर 12/5 दे रखा हुआ है, और निकालना हमें साइन थीटा का वैल्यू। तो टेन थीटा बराबर फिर से हम लोग जानते हैं वही चीज कि लंब बटे आधार फॉर्मूला होता है। यहां से लंब इतना हो गया, आधार इतना हो गया, तो छूट रहा है कौन, कर्ण छूट रहा है। तो कोई देख लीजिए पहले कि ट्रिपलेट नंबर आ रहा है इस फेज में, तो याद कीजिए तो 5 12 और 13। ठीक है, तो 5 ये है, 12 भी है, तो छूट रहा है कौन, 13। मतलब ये आपका कंफर्म हो गया कि 13 ही होगा कर्ण। और कर्ण निकालना सबसे बड़ी होनी चाहिए, सबसे बड़ी भी है, तो इस तरह से हमें कर्ण मालूम चल गया। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं बाय दी फॉर्मूला। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और बराबर कर्ण का स्क्वायर। इस फॉर्मूला की मदद से आप निकाल के हमको बताइएगा कि 13 आ रहा है कि नहीं। 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर ये आपको बता दिए, और इसका रूट करेंगे तो 13 आ जाएगा। ये आपको हिंट दे दिए। चलिए ये तीनों हमें मिल गया। अब हमको चाहिए क्या चीज, साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना निकला है, लंब आपका 12 है, कर्ण कितना निकला 13। ये आपका आंसर हो गया 12/13। 12/13 का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। इसी तरह आपके सामने टोटल अभी 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन लिए हैं आज, टोटल करना है आपको। आइए तीसरा की ओर। तीसरा में भी उसी प्रकार है, ध्यान दीजिए कि साइन थीटा बराबर 4 बटे कितना है 5। ठीक है, तो 4/5 जो है वो आप देखें, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिए लंब कितना है यहां से 4 और कर्ण कितना है 5। तो आपका छूट कौन रहा है, आधार छूट रहा है। कोई ट्रिपलेट आ रहा है क्या, तो ध्यान दीजिए ट्रिपलेट होता है 3 4 5। तो ये तो कर्ण होता है जो कि दिया हुआ है, और ये आपका लंब दिया हुआ है, सॉरी 3 दिया हुआ है, नहीं 4 दिया हुआ है। तो छूट कौन रहा है, 3 छूट रहा है, मतलब 3 जो बच गया सो होगा, यानी कौन बच गया, आधार। आधार होगा 3। ठीक है, अब हमको
ये cos थीटा का वैल्यू निकालना है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ से हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। ये हो गया आपका आंसर 3/5, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ये सब एक टाइप का क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका प्रैक्टिस पहले बेसिक क्लियर हो जाए। ट्रिगोनोमेट्रिक से काफी क्वेश्चंस आते हैं, यदि बेसिक अच्छी रहेंगे तो स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बनते रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने कि साइन थीटा, सॉरी ए है यहाँ, थीटा ना लिखा हुआ है, ए बराबर 12/13 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका भी हम लोग जानते हैं सेम एज इट इज, लंब बटे कर्ण ही फॉर्मूला होता है। लंब यहाँ से 12, कर्ण यहाँ से 13, तो हम लोग ये ट्रिपलेट देख लेंगे कि ट्रिपलेट पकड़ रहा है या नहीं। तो देखिए ट्रिपलेट एक होता है 5, 12 और 13। 13 कर्ण है जो कि दिया हुआ है, 12 यहाँ से लंब है, तो एक चीज छूट रहा है क्या, 5, मतलब कौन छूट रहा है, आधार। आधार हो गया आपका 5। कॉस ए का वैल्यू निकालना है। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना मालूम पड़ गया, 5, कर्ण कितना मालूम है, 13, मतलब आंसर हो गया 5/13। 5/13 बी ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया। आज से यानी कि 1 सितंबर से एकदम रेगुलर क्लास होते रहेगी, तीनों फेजेस, तीनों चीज का, अमीन भर्ती, दूसरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्जाम का, और तीसरा जो आईटीआई से पॉलिटेक्निक करते हैं उनका, या आईटीआई से डिप्लोमा जो करते हैं उनका। ठीक है, अनेक कुल मिला जुला के ये कहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू हो चुकी है, एकदम बेसिक फाउंडेशन बैचेज के साथ, एकदम बेसिक से जीरो लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस, कि जब कभी भी कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखा हो तो उसके जस्ट बगल में फॉर्मूला जो होता है से बटे के फॉर्म में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कोई वैल्यू बटे के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन बता दिए कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लिखा हो तो उसके बगल में यानी जो वैल्यू है वो बटा के रूप में होना चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यहाँ टेन थीटा है, लेकिन यह बटे के फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग बटे के फॉर्म में कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। पॉइंट के राइट साइड, पॉइंट के राइट साइड 2 डिजिट है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ऊपर जो 2 डिजिट है वो रख देंगे और 100 यानी कि 20 यानी 100 लगा देंगे नीचे। इसको पॉइंट को हटाने का तरीका है आप लोग जानते ही होंगे, इसको 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, मतलब 3 बटे कितना आ गया, 4। कौन है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर 3/4, मतलब ये इसका फॉर्मूला हम लोग जान गए, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ से, आधार यहाँ से, एक चीज छूट रहा है, कर्ण कितना होगा, 5, क्योंकि आप लोग जान गए ट्रिपलेट 3, 4, 5 ही होता है। ये हो गया। किसका वैल्यू निकालने पूछ रहा था हमको, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला जानते ही है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना, 3, कर्ण जस्ट निकल गया 5, 3/5। 3/5 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। कैसे डिवाइड करके बताइए, ये ऑटोमेटिक मान लीजिए 30 है, तो के बार में 6×5 = 30, मतलब 0.6 होगा, 0.6। ठीक है, इसको डिवाइड करके लाएंगे तो, है ना, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। अब देखिए टेन थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है, और ये पूरे का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये पूरे का वैल्यू निकालना। अब ध्यान दीजिए, फिर से उसी तरह प्रोसीजर वही है, 8/15 आपका ये लंब बटे आधार फॉर्मूला होता है, तो लंब यहां से आपका हो गया 8 और आधार हो गया 15। तो आप ट्रिपलेट याद कीजिए, 8, 15, 17, ये होता है ट्रिपलेट।
तो छूट कौन रहा है? लंब, आधार और कर्ण, ये दोनों तो दिया हुआ है, तो छूट रहा है, बच गया यही, तो कर्ण होगा 17। यहां से ये मालूम हो गया। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए कि 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 तो 1 है, प्लस 1 प्लस कोस का वैल्यू होता है, कोस का फॉर्मूला याद कीजिए, आधार बटे कर्ण का, आधार आपका हो गया 15 और बटे कर्ण, कर्ण अभी जस्ट मालूम हो गया 17, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। ये समझ आया? इसको फिर से आप देखिएगा, 1 तो 1 प्लस ये 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289, ये हो गया। अब बटे 1 कर लेंगे और ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जानते हैं, इसको इसको इंटू कर दीजिए, 289 और ये इंटू इसके पास, ये इंटू इसके पास, तो 289 को 1 से इंटू कर देंगे तो 289 ही होगा, और 1 को इंटू 225 से करेंगे तो 225 ही होगा। अब सॉल्व कर दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 9 5 14, जोड़ने से पहले रुक जाइए कि 4 देखिए लास्ट में है, मतलब यही आएगा ऑप्शन क्लिक, ज्यादा जोड़ना उड़ना नहीं है, टाइम को बचाना है। वैसे आप जोड़ के देख लीजिएगा 514 ही आएगा। ये हो गया, ठीक है, ये आप समझ में आया। इस तरह का क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ है और कई बार पॉलिटेक्निक में भी पूछा हुआ है ये, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको देख, इस टाइप का क्वेश्चन आप सीख जाइए, बाकी इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा तो आप इसको ध्यानपूर्वक कीजिए। ये इनटू में है, ध्यान दीजिए, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री के जो बगल में इधर रहेगा फर्स्ट में वो इनटू में है, इनटू से उधर किधर जाएगा? डिवाइड में, तो ये बच जाएगा आपका टेन थीटा बराबर 3/4। 3/4 क्या हो गया? ये टेन थीटा बराबर 3/4 हो गया, तो इसका फॉर्मूला 10 का आप जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो गया यहाँ से 3 और आधार हो गया 4। और क्या छूट रहा है ये भी आप ध्यान दीजिएगा, तो क्या छूट रहा है? कर्ण, तो आप लोग कर्ण मालूम कर लिए होंगे, 3 4 5, तो कर्ण कौन होगा? 5 होगा, क्योंकि 3 और 4 तो यहाँ अवेलेबल है, छूट बच रहा है 5, मतलब कर्ण 5 होगा, ठीक है, ये एक हो गया। अब हम लोग को जो वैल्यू निकालना है इस पूरे का, तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, पहले एक बार हम क्वेश्चन से लिख देते हैं, 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। इसको 2-3 तरीका है करने का, लेकिन एक आपको बाई प्रोसेस जो बता रहा हूं पहले वो देखिए। 5 है तो 5, इसके बीच में इंटू, ठीक है, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब 4/5 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, 3 है तो 3, इसके बीच में इंटू, साइन का वैल्यू होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब 3/5, ये हो गया, बटा कॉस का भी जस्ट लिखा है 4/5 प्लस 2 है तो 2 लिख दीजिए, और साइन का भी जस्ट लिखे 3/5, है ना। अब इसको इसको काट दीजिए, ऊपर नीचे कटता है इंटू में, तो बच गया कौन भाई? 4, ठीक है, या फिर नहीं काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए और आसानी है, ऊपर ऊपर इंटू होता है, 5 चौके 20/5 माइनस 3 3 जा 9/5, और नीचे देखिए 4/5 प्लस 2 3 जा 6/5, ये हो गया। सेम सेम का एलसीएम सेम होता है, सेम सेम का एलसीएम सेम ही होता है, ठीक है, ये दोनों 5 5 का एलसीएम 5, वही बोल रहे सेम सेम का एलसीएम सेम, और 20 माइनस 9 इधर, और इधर भी सेम सेम का एलसीएम सेम, 4 और 6 है ना। अब देखिए पूरा ये नीचे, पूरा ये नीचे कैंसिल आउट, अब ये बच गया 11 और ये बच गया आपका 10, तो 10/11, सॉरी 11/10, 11/10 का मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था? आपको दूसरा तरीका इसी में हम बताते, पहले इसको समझ लीजिए बढ़िया से, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको बनाने के प्रयास कीजिए, और इसी को हम मिटा के दूसरा मेथड बताते हैं कि आप दूसरा तरीका से इसको कैसे बना सकते थे, है ना।
ध्यान दीजिए इधर, इसको पूरे मिटा देते हैं हम। यस, यहाँ तक मिट गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको वैल्यू क्या चीज का दिया हुआ, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, तो बोलिए 10 का। तो ये पूरा जो बटे में है साइन कोस ये सब है, इसको क्या चीज से डिवाइड कीजिएगा कि 10 आ जाए। तो आप याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है, ये आपको हम नोट करके लिखा रहे हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको यदि साइन ऊपर में हो तो डिवाइड क्या चीज से करना है, कॉस से। तो साइन बटे कॉस ऑटोमेटिक बन जाता है 10। तो आपको याद रखना है कि डिवाइड क्या चीज से करना है, तो कॉस से डिवाइड करना है। तो इसमें कॉस से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि कॉस से डिवाइड कीजिएगा, सब में कॉस से डिवाइड करना होगा, कॉस से डिवाइड करना होगा सभी में, ठीक है। ये ट्रिक है बनाने का। कॉस कॉस डिवाइड करेंगे तो कैंसिल, बच गया 5। साइन बट्टे कॉस आ गया आपका 10, 3 है तो 3 रखिए, 10 है तो 10 आ गया। कॉस कॉस डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ गया, यानी कट गया एक बार में। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। अब साइन बट्टे कॉस फिर से हो गया 10, ये आ गया आपका। अब 5 है तो 5, माइनस 3 है तो 3, और 10 का वैल्यू अभी जस्ट निकालना सीख गए, 3/4 ये निकला है। और 1 तो 1, प्लस 2 तो 2, इंटू 10 का वैल्यू 3/4। इसको सॉल्व कर लीजिए। ध्यान दीजिए, 5 है तो 5, माइनस 3 3 जा 9/4, और इधर हो जाएगा 1 प्लस 2 3 6/4, है ना। इसको एलसीएम ले लीजिए, बटा एक करके, बटा एक करके, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। और ये गुना हो जाएगा यहाँ से 20, माइनस ये इससे गुना होगा तो 9 ही होगा। ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा फिर से 4, और ये गुना इससे होगा 1 से तो 4, और ये गुना इससे होगा तो 6। पूरा नीचे, बीच में बटा था, पूरा नीचे कट गया। ये बन गया आपका 11, और ये बन गया आपका 10। ये फिर से वही आंसर आ गया 11/10। ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। तो दोनों तरीका आप याद रखिए, चूंकि ये छोटा डिजिट है इसलिए दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, लेकिन बड़ा जो डिजिट होगा, सो देयर इज द बेस्ट वे टू सॉल्व। इसी तरीका से आपको सॉल्व करना होगा, ये अच्छी तरीका है, आसान तरीका है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसको देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से। 8वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए 8वां भी थोड़ा सा नया टाइप में लग रहा हमें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई। तो ये आपका दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, इसके बीच में कुछ नहीं तो इंटू है। ये पूरा जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये इधर कर दीजिए, इंटू से कहाँ चला जाएगा, तो बोलिए सर डिवाइड में, तो डिवाइड में आ गया और बच गया यहाँ √3। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये साइन बटे कोस अभी जस्ट लिखा है, पूरा टोटली बन जाता है 10, तो 10 थीटा हो गया, इधर √3। और अभी तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू साइन 0 डिग्री का, 45 डिग्री का, 30 डिग्री का मान लेते हैं हम कि आपको नहीं मालूम है, और मालूम है तब भी हम फिर मान लेते हैं कि नहीं मालूम है। जो आपको हम थ्योरी पढ़ाए उसी के हेल्प से जितने क्वेश्चंस आए हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस है। थ्योरी डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, जो अभी थ्योरी पढ़ाए उसी से ये डिपेंडेंट है क्वेश्चंस में। लेकिन आप जानते हैं आगे वैल्यू तो बना सकते हैं, लेकिन हम अभी बता नहीं रहे हैं, वो थ्योरी बताएंगे फिर हम क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, टेन थीटा बराबर √3 था, बटे 1 कर लिए, तो इसका हम लोग वैल्यू जानते हैं। 10 का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है, ठीक है। चूंकि ये ट्रिपलेट नहीं है इसलिए हम लोग बाई फॉर्मूला से सॉल्व करना ही होगा। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है भाई। लंब के जगह आपको √3 का स्क्वायर दिख रहा है, आधार के जगह 1 दिख रहा, और कर्ण मालूम नहीं है। अब देखिए √3 का स्क्वायर करते हैं तो उसको कैसे हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक इसका देखिएगा। 2 पार्ट हम कर देते हैं। √3 का स्क्वायर यानी कि अंदर में √3 है, और उसको 2 बार इंटू कीजिए, जैसे कि 3 लिखा हो और इसको स्क्वायर करते हैं तो 9 आ गया। कैसे कि जो भी अंदर में लिखा हो
उसको 2 बार इंटू कर दीजिए, वही से 3 या 9। जैसे 4 लिखा हो स्क्वायर है तो हम लोग 4 को फिर से 4 से, यानी 4 गुने 4 मतलब 16 हो गया। तो √3 फिर से √3, तो √3 मतलब 3 3 जा 9 और रूट में ही, और 9 का रूट होता है 3, मतलब ये पूरा का वैल्यू 3 आया। और दूसरा क्या है कि √3 और उस पर स्क्वायर हो तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, तो बचा कितना 3। जैसे कि आप बोलिएगा कि √5 का स्क्वायर आएगा तो होगा कितना, तो स्क्वायर और रूट खत्म मतलब 5 ही होगा। ठीक है, ये है। अब थोड़ा यहाँ देखिए, तो ये स्क्वायर और रूट खत्म हो गया मतलब 3, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही, और इधर आपका कर्ण स्क्वायर है। ठीक है, 3 और 1 हो गया मिलके 4, और ये कर्ण स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा देंगे, देखिए यहाँ तक कर्ण स्क्वायर है, अब स्क्वायर नहीं लिखे मतलब इधर आ गया स्क्वायर, उठ के इधर आ गया मतलब रूट में आ गया। 4 का रूट होता है 2, मतलब कर्ण हो गया आपका 2। अब वैल्यू क्या चीज का निकालना है, सेक का। तो सेक थीटा का फॉर्मूला, पहले आप सेक याद मत कीजिए, सेक किसका उल्टा होता है, तो कोस का। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो इसी का उल्टा है तो उलट दीजिए उसी को। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या होगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण आपका जस्ट निकल गया 2, और आधार यहाँ से आपका है 1, तो 2/1 विच इज योर आंसर। ठीक है, 2/1 दैट इज 2, 2/1 दैट इज 2। ठीक है, 1 नहीं लिखा जाता है नीचे। ये हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। इस क्वेश्चन में आप लोग को बेसिकली ये समझना है कि यदि दोनों साइड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम लोग कोई एक साइड कर लेंगे, एक साइड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक साइड नंबर। ये इस क्वेश्चन का मोटो है। इस क्वेश्चन का उद्देश्य ये समझाना है कि दोनों साइड यदि ट्रिगोनोमेट्रिक हो तो एक साइड आप कर लीजिए, एक साइड नंबर रखिए, और फिर वहां से जो आता है उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, हर एक अलग अलग टाइप का है। उसके बाद हम लोग सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस लेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चंस लेंगे और करते रहेंगे। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेम एज इट इज वही टाइप का क्वेश्चन है, ये आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, ये आपका साइन थीटा बराबर √3 इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा ये इंटू में है तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉस थीटा, डिवाइड में ये बन जाएगा √3। अब ये आप अभी जस्ट याद कर लिए होंगे कि साइन अपॉन कॉस पूरा बन जाता है 10, और ये आपका √3 बाई 1 लिख सकते हैं। और अभी जस्ट आप लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि लंब हो गया ये, आधार हो गया ये, कर्ण हो गया आपका क्या 2, जस्ट निकाल लिया। निकालने का तरीका मालूम है, निकाल लीजिएगा, हम छोड़ देते हैं आपके लिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोस माइनस साइन ये पूरा का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है तो 1 है, और कर्ण कितना निकला तो 2 निकला, वेरी गुड। माइनस साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है तो √3, और कर्ण कितना है तो 2। ये दोनों का सेम सेम कैल्सियम सेम, और ऊपर जैस का तो ऐसा लिख दीजिए। तो ये ऑप्शन है कहीं तो यस, फर्स्ट में ही है। ठीक है, ये हो गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए उसी टाइप में 8 और 9 को ये केवल समझना है, बाकी जो दिया रहेगा वो तो चलना ही उसी तरह। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। ये देखिए cos थीटा बराबर x दे रखा है, और बोल रहा है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू जो होगा 1 2 3 4 5 यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा, 0 नहीं 0 से बड़ा 0.1 0.2 0.3, ये 0 नहीं। ठीक है, ये बोल रहा है। अब ये दिया हुआ भाई, चलिए ठीक है, तो ये क्या हमारा उद्देश्य ये रहता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो रेशियो है वो हमेशा बटे में होना चाहिए। क्या ये बटे में है, नहीं, तो हम लोग बटे 1 कर लेते हैं। ये हो गया बटे में 1। अब हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोस का फॉर्मूला होता आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया x और कर्ण हो गया 1। अब हम लोग को चाहिए लंब, तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए, चूंकि ये ट्रिपलेट में है नहीं।
ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। ये हो गया। लंब के जगह हम लोग एक्स, सॉरी लंब तो निकालना ही है, लंब नहीं लिखेंगे, लंब एज इट इज लिखेंगे ही लंब स्क्वायर, प्लस आधार की जगह लिखेंगे एक्स और उस पर स्क्वायर, और कर्ण के जगह एक उस पर स्क्वायर, लंब स्क्वायर इसी तरह रहेगा, प्लस प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स होगा, और इसको एक्स इंटू एक्स कहेंगे तो हम सिंपली एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, और एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब ध्यान दीजिए कि लंब स्क्वायर ये है, ये प्लस में है, ये पूरा चीज जो है सो प्लस में है। हमको खाली लंब चाहिए, तो जो चाहिए वो एक तरफ होना चाहिए अकेला, बाकी दूसरे तरफ। तो इसको अकेला रखेंगे कब, जब ये हटाएंगे तभी तो ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, पहले ये लिख लेंगे फिर ये प्लस से उधर गया माइनस, ये हो गया। अब स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटाएंगे तो आप लोग जानते हैं अंडर रूट दे देते हैं। ठीक है, अंडर रूट दे दिए और कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब लंब बन गया कितना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ये हो गया। अब हम लोग आते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब जस्ट अभी निकाल दिए कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बटा है तो ये बटा दे दिए, आधार आपका यहाँ से एक्स है तो एक्स लिख देंगे। ये हो गया आपका आंसर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। ये 10 टाइप का क्वेश्चन एक जैसा बनता है, थोड़ी बहुत चेंज है ना। इस पूरे क्वेश्चंस को आप एनालिसिस कीजिए, इसको रिकैप कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, और इससे संबंधित आपको जो भी बुक में इस टाइप से क्वेश्चन लग रहे हो इससे रिलेटेड, उसको आप छाट के एक कॉपी में लिखते चलिए, साथ ही साथ उसको बनाते भी चलिए। तो इससे दो फायदा होगा, पहला प्रैक्टिस भी होगा, क्वेश्चंस का एनालिसिस कर पाएंगे, और आपका एक बेसिक फाउंडेशन भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप टफ लेवल की क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा क्लास है आज की, आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे, उसके बाद हम लोग इसी तरह टाइप वाइज वीडियो लेक्चर 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरह आते रहेगी। आपका क्लास पेडेबल नहीं रहेगा बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, धन्यवाद।